है, यूरो का पेयर है, ये है ना वही पेयर जिसमें मैं अपनी सारी ट्रेड्स करता हूँ। तो मैंने कुछ स्ट्रक्चर मार्क करके रखा हुआ है यहाँ पे, है ना आपके लिए। तो फिर हम कुछ ट्रेड्स करते हैं। अब मार्केट ऊपर एक लोअर हाई से नीचे गिर रहा है, ठीक है। हाई के ऊपर हाई लगा तो लोअर हाई एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पे हो जाए, ठीक है। ये देखो हाई के ऊपर हाई लग चुका है ना इस पॉइंट पे। अब देख, अब 60 पे नज़र रखना। बायर्स को रिट्रेसमेंट बनाया जा रहा है, सेलर्स की एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है जो कि फर्स्ट सपोर्ट ऑफ बायर्स को ब्रेक कर चुकी है। अब मार्केट को आना वो इस पॉइंट तक आ सकता है 50 तक, ठीक है। तो हम यहाँ मार्क कर लेते हैं इसको। देखो मार्किंग करने से ये हो जाता है, बस एक विजुअली आइडिया मिल जाता है। एक फर्स्ट सपोर्ट है बायर्स का, और कैंडल ने फेक ब्रेकआउट करा उसका, लास्ट सेकंड में फेक ब्रेकआउट हुआ है। तो मैं सिंपल एक पुट की ट्रेड लगा दूंगा यहाँ पे, क्योंकि एक फेक ब्रेकआउट करा है कैंडल ने। तो दैट्स वाई, क्योंकि आपने देखा वो सेलर नीचे रख ही चुके थे उस पॉइंट तक, वो लास्ट सेकंड में वो फेक ब्रेकआउट होता है। जो मेरे कैंडल रिएक्शन वाले स्टूडेंट्स हैं आई थिंक वो समझ जाएंगे इसको ना। इस फर्स्ट सपोर्ट ऑफ द मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारे लिए। मेरी नज़र यहाँ पड़ रही है कि एक सेकेंड, कि यहाँ पे 50% तो नहीं था, पर जो मर्जी है ये कैंडल रेडी बनेगी आपकी। अब देखोगा इस मार्केट ऐसे ऊपर गई, ऐसे ऊपर गई, ऐसे ऊपर गई, फिर कलर चेंज हुआ है ना। तो इस फर्स्ट सपोर्ट ये हो गया और उसका फेक ब्रेकआउट करा है बायर्स ने। टेक्निकली ट्रेंड तो उनका ही है, बट स्टिल ब्रेकआउट इज अ ब्रेकआउट, वो भी फेक। ये रेड ही बननी चाहिए आपकी। या 62, ये रेड ही बनेगी कैंडल गाइस, रेड ही बनेगी, तो मतलब रेड ही बनेगी फिर, कोई अगर मगर कुछ नहीं है इसमें। ओके रेडी बन गई ना। ऑलराइट, तो ठीक है, ये आपकी कैंडल रेड बन गई गाइस। देखो फर्स्ट सपोर्ट का ना ब्रेकआउट इन्होंने फेक करा, बट सेलर ना, जो सेलर है वो भी तो नीचे नहीं जा पाए। जब फेक ब्रेकआउट दिखाई दे गया तो तुम फिर जाओ ना। अब एंट्रीज में एक बार देख लेता हूँ यहाँ पे, ट्रेंड टेक्निकली गाइस ये अप ही है अभी भी। ओके मेरे पास एक बायर्स की एंट्री भी है यहाँ पे, तो ठीक है मैं कॉल। ओके ये एंट्री थी, एक सेकेंड, ये ना टाइम अटक गया बीच में। ओके ओके कोई इशू नहीं है। गाइस यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत ये हो गई कि टाइम अटक गया मेरे पास। गाइस देखो ये फर्स्ट सपोर्ट था मार्केट का, ये सेलर ब्रेकआउट नहीं कर पाए। टेक्निकली दिया तो कंटिन्यूशन ही है ना। बायर आए, फिर सेलर्स आ गए, फिर बायर आए, फिर कंटिन्यूशन दे दिया। तो लेट्स सी, आई आई थॉट वहाँ पे एक एंट्री थी, अगर ये लॉस भी हो जाती तो कोई दिक्कत नहीं है। गाइस देखो आपको ना यहाँ पे परफेक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कभी क्लेम नहीं करता कि मैं परफेक्ट हूँ यहाँ पे, है ना। मैंने आज तक कभी ये क्लेम नहीं करा, और मेरी वीडियो में ना आपको एक दो लॉस भी देखने को मिल जाएगा, और मैंने कभी ये क्लेम नहीं करा कि मैं परफेक्ट हूँ उस मार्केट में। बस मुझे ये पता है कि मैं बैक टू बैक ना 4 ट्रेड नहीं हारता कभी भी, ठीक है। इतना मुझे वो आइडिया है यहाँ पे, है ना। क्योंकि जब मैं कंटिन्यूशन की ही ट्रेड्स करूंगा तो मैं हारूंगा कैसे वहाँ पर, ठीक है। तो थोड़ा सा ना ये नीच, ओके पॉइंट पे आ जाए तो मैं कॉल वापस से ले लूँगा, क्योंकि एक बारी ना, अब ये ना, अब ऊपर वाली लॉस हो सकती है आपकी, बट ओके ये पॉइंट नहीं टूटने वाला। अब ये 100% पॉइंट है, ये नहीं टूट सकता। ग्रीन लाइन कभी नहीं टूट सकती गाइस। अप ट्रेंड में हायर लो का लेवल है वो। अब ठीक है मैं समझ गया वहाँ पे मार्केट ने क्या करा, ऊपर आके नीचे आ गई। टेक्निकली ऊपर ही क्लोज होनी चाहिए, बट स्टिल गाइस ये आपका हायर लो, और अप ट्रेंड में ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपका हायर लो, ठीक है। ऑलराइट, तो ये आपकी कैंडल विन हो गई गाइस। देखो मैंने ना अपनी गलती स्वीकार कर ली यहाँ पे। मुझे पता चल गया मार्केट ना सेलर्स की एंट्री वो दे बैठा था, ठीक है। और ये डबल वीक का भी ब्रेकआउट हुआ था, हायर लो पे भी क्लोज है। तो कैंडल वाई नॉट बन जानी चाहिए। बट एक चीज़ मैंने यहाँ गलती क्या कर दी कि यार ये जो कैंडल है ना, ये पहले ऊपर गई फिर नीचे आई, और हायर लो से तो ट्रेड मैं ले ही सकता हूँ, अपनी ट्रेड कवर तो कर ही सकता हूँ। तो मेरी ये दूसरी ट्रेड थी। तो मैं ये बायर और सेलर्स की पोजीशन पे ट्रेड होते हैं। अब इन्होंने ना 55, अगर आपको याद हो उसका ब्रेकआउट करा था इन्होंने, है ना। अब ये 55 के नीचे है, राइट। वहाँ से ही सेलर प्रकट हो रहे हैं यहाँ पे, बट स्टिल ये हायर लो का लेवल है। जब मार्केट एक बार ऊपर जाएगी तो फिर मार्केट का टारगेट ऊपर होगा यहाँ पे। ऐसे स्टोरी देखी जाती है गाइस। तो मैं एक बात कह रहा था, देखो आपको ना खुद को मैनेज करना है कि आप बैक टू बैक 4 5, चलो 5 ट्रेडें भी अगर हार रहे हो ना, तो फिर आपको ना बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है गाइस। अगर आप सिर्फ कंटिन्यूशन ही करते जाओगे तो आप कैसे हार सकते हो, मुझे ये समझ नहीं आता कंटिन्यूशन में कैसे इंसान हार जाता है। आज तक मेरे 4 ट्रेडे बड़े रेयर होते हैं कि मैं लॉस करता हूँ। वो अगर आप वो एक दो लॉस देखते भी हो ना,
वो सिर्फ रिवर्सल का लॉसेस होता है अगर आप एक दो मेरा कोई लॉस देखते भी हो, है ना, और मैं कहता भी हूँ वहाँ पे यार ये रिवर्सल है, ये लॉस भी हो सकती है, बिकॉज आदत बनी हुई है, बट कोई इशू नहीं है। तो गाइस मैं यही कह रहा था, मैं कभी परफेक्ट होने की क्लेम नहीं करता यहाँ पे, देखो मेरे पास नॉलेज सारी है बट मैं फिर भी परफेक्ट नहीं होता यहाँ पे। और वीडियोस में ना स्पेशली मुझे हर कैंडल पे ट्रेड लेनी होती है, तो ताकि लोग देखते ही वही है ना फिर। अब पर्सनली मैं ट्रेड्स करता हूँ, मैं आराम आराम से ट्रेड करता हूँ, मुझे कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, मुझे 2 घंटे में एक भी ट्रेड मिले। हालांकि ऐसा होता तो नहीं है बट स्टिल आई एम मोर देन हैप्पी यार, 10 मिनट में एक या दो शॉर्ट ट्रेड मिले काफ़ी नहीं है क्या। ठीक है, यहाँ पे नज़र रखते हैं अब, ये 55 पे अगर ये फेल हो तो एक पुट की ट्रेड फिर बन जाएगी हमारे लिए, ठीक है। ऑलराइटी, ऑलराइटी, ऑलराइट, 3 2 1 क्लोज मारे बुजू, ये फिर रेड बनेगी गाइस आपकी। ऑलराइट गाइस, अब ये ओके 55 का तो उन्होंने ब्रेकआउट कर ही लिया, बट कोई इशू नहीं है, ये ऊपर फेल है गाइस। देखो टेक्निकली हम हायर लो पे ही हैं गाइस, ऊपर से ना स्टोरी देखनी पड़ती है हमें। देखो गाइस मोमेंटम, फिर बायर रिट्रेसमेंट, फिर सेलर आ गए गाइस, मैंने गलती यहाँ पे यही करी थी ना, फिर सेलर आ गए देखो, फिर दो कैंडल हुई क्लोज मारे बुजू, विक पे फेल हो गई। अब 55 पे तो इन्होंने जीत लिया, अब शायद ये कैंडल कोई डोजी शूजी ना बन जाए, पर अगर ये कैंडल 55 के नीचे जाती है तो कैंडल फिर रेड बनेगी कैसे। तो है ना, देखो कितनी आसानी से मैं स्ट्रक्चर के साथ जा रहा हूँ, ये होती है ट्रेडिंग आपकी असली। तो अब मैं यहाँ पे कॉल कूल के लिए नहीं घुसूंगा ऊपर, ये बहुत गंदा माइंडसेट होता है कि ये है ना। ये भी आपकी विन हो जाएगी, मुझे पता है ये विन हो जाएगी, मैंने बहुत ट्रेड्स करी हैं यार ऐसी वाली, ये बहुत इजी ट्रेड्स होती हैं, शो ट्रेड्स मिलती हैं हमें, है ना। ये ठीक है, ये वाली भी अपनी विन हो गई। अब देखो मारू बुजू कैंडल बनी और एक, हाँ बनी हायर लो पे बनी ना, तो वेट करते हैं वहाँ पे अब क्या हो सकता है यहाँ पे। अब टेक्निकली मेरा ना टारगेट भी हो गया, और गाइस देखो पहली ट्रेड आपको समझ आ गई फेक ब्रेकआउट पे, दूसरी मैंने लॉस कर दी, मेरी बेवकूफ़ी मानता हूँ, एक्सेप्टेड ना, क्या करना है एक्सेप्ट कर लो उस बात को, कुछ नहीं हो सकता राइट। अब मुझे लगा पोजीशन का ब्रेकआउट हो गया, बट यार मेरे ना देख लिया लास्ट सेकंड में यहाँ पे सेलर आ गए, जब सेलर आ गए तो दैट्स व्हाई ये कैंडल ग्रीन नहीं बनी फिर, है ना। तो ये कैंडल ने क्या करा क्या करा, मुझे पता था ये अप ट्रेंड में मार्केट है, और मैंने हायर से कॉल की अपनी रिकवर कर ली यहाँ पे, है ना। अब देखो कैंडल तो अगली रिवर्स ही होगी ना फिर, रूल अप्लाई होगी हो ही गया ना, बट बस वो ब्रेकआउट करके नीचे आ गए, राइट। तो इस कैंडल पे ना अब 55 पे लड़ाई हो रही थी बस, अब मैं ये चाहता था कि ये कैंडल फेल हो जाए, आपने यहाँ पे भी देखना है ये कैंडल यहाँ पे भी फेल है, फिर बस रूल फेल लग गया, मैंने फिर पुटकी मार दिया। देखो रूल्स के साथ ही तो ट्रेड हो रही है ना बार बार, रूल्स के साथ ही तो ट्रेड कर रहा हूँ ना मैं हमेशा, और हमेशा विन करता हूँ। तो मार्केट आज का वैसे, ये अब देखते हैं, लो के नीचे लो लगा, एक कैंडल आई, अब हमें कंटिन्यूशन सॉरी कंटिन्यूशन करेंगे, रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ओके 45 पे नज़र रखना, 45। ओके हायर लो का ब्रेकआउट हुआ है, विक का ब्रेकआउट हुआ है, 3 पॉइंट मेरे पास है, कैंडल ग्रीन बननी चाहिए, बट रिवर्सल होती है ट्रेड वो, और रिवर्सल पे ना वो बोल भी देना कि बननी है, बट वो फिर भी नहीं बनेंगे आपके, क्योंकि आप मार्केट के फ्लो के अगेंस्ट जा रहे हो तो लॉस ही होने वाला है। अब देखो ये विक पे प्रॉब्लम आ रही है, इस इसको नीचे रखना चाहते हैं इस पॉइंट के, 52 51, ओके कोई दिक्कत नहीं आ रही यहाँ पे, मस्त बायर बिल्कुल मस्त है यहाँ पे, 52 से रिकवरी, फिर सेलर नीचे, एक बार फिर पुश आएगा, फिर नीचे, और कैंडल नीचे ही क्लोजिंग। ओके ऑलराइट, एंट्री पे आ गई सेलर की, ये कैंडल आपकी फिर रेड बनेगी। ओके एक बारी 55 को टच कर ले, ओके ये फिर ओके 55 गाइस, आपने देखना है 55 पे क्या हुआ गाइस, 55 अगर आपको याद हो मेरे मैनुअल तरीके से, बट एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड रुकना यहाँ पे, मैं एक सेकेंड ना 22 सेकेंड में कंफर्म करता हूँ इसको, 3 2 1, हाँ 3 2 1 55 3 1 2, ओके। तो गाइस देखो ये कैंडल ना रेडी बननी चाहिए आपकी, बट एक गलती मेरे से ये वापस ये हो गई है कि यार वो ना इन्होंने इनगल्फ कर दिया, और कहीं ना कहीं बायर्स की पावर तो डिफ्लेक्ट करती है वहाँ पे, राइट। बट 55 का देखते हैं ब्रेकआउट होता है या नहीं होता, देखो मेरे लॉस भी होता है, मैं उसको मानता हूँ, मैं कुछ वो नहीं करता, मैं यहाँ पे आपको कुछ बहाने नहीं बताता कि यार ये हो गया वो हो गया, राइट। अब नीचे से वही प्रॉब्लम हो गई गाइस, देखो फिर दो कैंडल्स आई, मैंने फिर कवर कर लिया, मुझे पता था 55 का ब्रेकआउट नहीं हो सकता यहाँ पे। अब नीचे से ना यार एंट्री आई तो थी,
बट यहाँ से ना वो रिकवर कर गया आपके, राइट। अब सारी दिक्कत ना 55 की होने वाली है। मैं ना अब थोड़ा सा इम्पेशेंटली ट्रेड कर रहा हूँ, दैट्स वाई आप देख रहे हो कि मैं एक कैंडल में, मुझे पता है सेलर्स की पोजीशन कहाँ है, बायर्स की पोजीशन कहाँ है, तो दैट्स वाई इम्पेशेंस दिख रहा है यार। वीडियो में ना हर कैंडल पे ट्रेड करनी पड़ती है, और मेरा जो असली पोटेंशियल है वो इस वीडियोस में दिखता नहीं है आपको, राइट। जो मैं पर्सनली ट्रेड्स करता हूँ, मैं बहुत आराम से ट्रेड करता हूँ गाइस। मुझे पता होता है कहाँ कैंडल क्या बनेगी, तो हर एक चीज़ का आइडिया होता है। बट ठीक है, वेट करते हैं। 50 एक इनगल्फिंग का लेवल है, मार्केट